अफसोसनाक आज का दिन है तारीख में। 16 दिसंबर पाकिस्तान की तारीख के लिए बड़ा ही भारी दिन साबित हुआ। इससे पहले आप जानते हैं कि सकूते ढाका भी आज से 51 साल पहले हुआ, जब हमारा एक हिस्सा हमसे कटकर अलग हो गया। और ये भी एक ऐसा तारीख का दिन है कि जिसका जो दर्द है वो कम नहीं होता है। लेकिन क्या हमने तारीख के इन तारीख हवालों से कुछ सीखा है या नहीं, या अभी तक हम वहीं पर खड़े हैं? और आज जब दोबारा से हम देख रहे हैं कि मुल्क में दहशतगर्दी भी दोबारा से सर उठा रही है, तो इसके लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या है? कि पाकिस्तान में 16 दिसंबर को ब्लैक डे के तौर पर ऑब्जर्व किया जाता है। वजह यह है कि 1971 की वार का अगर जिक्र किया जाए तो 93,000 फौजी जवान पाकिस्तान के सरेंडर करने पर मजबूर हुए थे। क्या पाकिस्तान के फौजी जवानों को सरेंडर करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? रिसेंटली जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा थे, उन्होंने ये बोला कि वो एक पॉलिटिकल फेलियर था। पाकिस्तान की पब्लिक क्या उसे पॉलिटिकल फेलियर मानती है या पॉलिटिकल फेलियर प्लस आर्मी फेलियर मानती है? नाजरीन, 16 दिसंबर हर साल हमारे माजी के जख्म ताज़ा कर देता है। सकूते ढाका को निस्फ सदी से ज़्यादा अरसा बीत चुका है, लेकिन ये जख्म अब भी ताज़ा है। ये वाक़या एक इम्तिहान के साथ साथ हमारे लिए एक सबक भी था। इस अलमी से हमने कुछ सीखा, अपनी राहें सीधी की, या उसी रविश पर कायम है? आज का दिन हमसे हर साल ये सवाल करता है और गुजर जाता है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। 16 दिसंबर तारीख आते ही पूरे पाकिस्तान में मातम छा जाता है, क्योंकि 16 दिसंबर को ही आज से 51 साल पहले भारत ने पाकिस्तान को अब तक का सबसे बड़ा सरेंडर करने में मजबूर कर दिया था, जहां पर पाकिस्तान के 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत के सामने सरेंडर कर दिया और भारत ने एक नया मुल्क को जन्म दिया जिसका नाम बांग्लादेश है। जहां पर पाकिस्तानी मीडिया अब भी रो रहा है कि भारत ने हमारे टुकड़े कर दिए और हमारा टुकड़ा हमसे अलग कर दिया और हम है कि कुछ नहीं कर पाए, और हम अपनी आर्मी को दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी कहते हैं। अब शर्म से बचने के लिए पाकिस्तान आर्मी के जनरलों ने 1971 की हार का ठीकरा पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर डाल दिया, और उनका ये कहना था कि तब पूरी तरह पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी और पॉलिटिकल पार्टीज और पाकिस्तान आर्मी के बीच में कोई भी तालमेल नहीं था, और यही कारण बना पाकिस्तान ने सबसे बड़ा सरेंडर अब तक का 1971 के हार के बाद कर दिया। तो ऐसे हालत तो अब बलूचिस्तान में भी बन रहे हैं। तो क्या आने वाले कल में बलूचिस्तान भी आज़ाद हो जाएगा? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। क्या हम कुछ 40-50 साल हो गए हैं, क्या अब हम झूठ बोलना बंद कर सकते हैं? क्या ये मुमकिन है? क्या हमारी लीडरशिप ऐसे कर सकती है? आज 16 दिसंबर है, ठीक है जनाब, और 16 दिसंबर पे तो ईस्ट पाकिस्तान की हमें बांग्लादेश की यादें जो हैं वो हमें सताती हैं। हमने पाकिस्तान को तोड़ा, अपनी हरकतों की वजह से तोड़ा, क्योंकि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में जो हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं उस कॉन्स्टिट्यूशन को हम फॉलो नहीं करते, जो हमारा आइन है उसको फॉलो नहीं किया जाता। और आज पाकिस्तान में बातें कर रहे हैं लोग बलूचिस्तान की, कि देखिए बलूचिस्तान में जो है वो ये हो रहा है और बलूचिस्तान में वो हो रहा है। तो हम लोग बजाय इसके कि अपने माजी से कुछ सीखें, हम मजीद जो है चीजें जो हैं वो मुश्किल में डाल रहे हैं। अब आप देखिए कि पाकिस्तान ने आज आप पाकिस्तान के किसी भी मीडिया उसको उठा लें, वो एक ही बात कर रहा है कि हम हार गए, हमारी फौज बुरी तरह हारी। मिलिट्री नहीं, आपको मैं बताना चाहता हूं 90,000 लोगों ने बेशक सरेंडर किया होगा, मगर 32,000 लोग थे जो सिर्फ लड़ सकते थे, और उनके खिलाफ कितने लोग थे? 9 डिविजन्स ऑफ द इंडियन आर्मी, 133,000 लोग 32,000 लोगों के खिलाफ लड़ रहे थे, और उनके पास टोटल एयर सुपीरियरिटी थी। तो क्या आप समझते हैं कि वो नहीं प्रिवेल करते? बिल्कुल प्रिवेल किया।
तो मैं रिपीट करता हूं, ये 90,000 जो सरेंडर किया था ये ट्रूप्स नहीं थे, इनमें नॉन फाइटर्स, सिविल सर्वेंट्स, औरतें, बच्चे और वो लोग बस पाकिस्तानी जो उधर से निकल के जाने थे वो भी थे। और उसके हमूद रहमान कमीशन के कैजुअल्टी रिपोर्ट्स थे 27,000 ईस्ट पाकिस्तान के फाइटिंग पे, बोस के थे बिटवीन 50 to 100। और यकीन करें कि मुजीबुर रहमान कह रहा था कि 3 मिलियन लोग मर गए। परसेप्शंस ईस्ट पाकिस्तान के जंग के बारे में स्प्रेड हो रहे हैं, तो मैंने सोचा ये एक मौका मिला है मुझे जे रहीम की बात भी बताऊं और कुछ परसेप्शंस भी ठीक करूं। और ये सब सियासतदान सकूत ढाका को फौजी नाकामी करार देते हैं, जबकि चंद रोज़ कबल साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपनी एक तकरीर में इस वाक़े को सियासी नाकामी करार दिया था। तो क्या अब वक्त आ गया है कि इस बारे में कुछ बात कर ली जाए कि आखिर नाकामी थी किसकी? देखिए दोनों का जैसे उन्होंने कहा ना गुजरात साहब ने, दोनों का मिली भगत थी। मैं आपको यहाँ पर खुर्शीद हसन मीर जो थे पीपल्स पार्टी के MNA थे वहाँ से रावलपिंडी से, उनकी बात सुनाता हूँ कि जिस वक्त इलेक्शन ख़त्म हो गए 1970 के, तो हम लोग बैठे हुए थे, तो हम एक गाड़ी में थे, तो आगे भुट्टो था और मैं गाड़ी चला रहा था, पीछे 2 लोग और लोग थे वो मौजूद थे। तो पीछे से दोनों जो नौजवान लड़के थे वो अभी भी जिंदा हैं, उन्होंने कहा कि ये तो हम तो इलेक्शन जीत गए हैं लेकिन हम तो हुक्मरानी नहीं करेंगे, हम तो पंजाब और सिंध में ज्यादा करेंगे। तो भुट्टो ने मुड़ के कहा, पीछे मुड़ के, कि देखो मैं कैसे लड़ाता हूं। अच्छा। मैं मुजीब को याया से लड़ाऊंगा और याया को इंदिरा से लड़ाऊंगा और फिर देखना क्या सूरत हाल बनती है। ये वो प्लान था। इस प्लान की बहुत पीछे से चीजें आती हैं। अब ये चीजें आप आती हैं अयूब खान का, कुतुबुल्लाह शाह साहब ने बकायदा लिखा है कि अयूब खान के जमाने में ही एक फीलिंग बन गई थी सिविल सर्विस के अंदर भी और उसके अंदर भी, अपने आर्मी के अंदर भी, कि इन लोगों से जान छुड़ाई जाए। वो जो सोरवर्ती का प्लान था, जो पैरिटी वाला प्लान था, उसको खत्म किया जाए और उसके साथ साथ इनको अलहदा किया जाए ताकि हम ये फौज में आ जाते हैं, 5 फुट 2 इंच के होते हैं, 3 इंच के होते हैं, इनको रिलैक्सेशन मिलती है। सिविल सर्विस वाले भी बड़े अच्छे खासे परेशान होते थे कि इनको बंगाली पढ़नी पड़ती थी, वो तो उर्दू जानते होते थे, फिर जाके कोई चिटागांग में नौकरी कर रहा है, कोई कहीं और नौकरी कर रहा है, इस तरह का। तो ये भी एक प्लान था कि बस खत्म, मैं काफी हो गया, जितना हमारे साथ रहना था रह लिया, अब खत्म हो जाए। पूरा उन्होंने तफसील से इस बारे में ब्रिगेडियर अफ्तार खान की और याया खान की बातें और कन्वर्सेशन ने लिखी है। अगर 1971 की बात की जाए, 16 दिसंबर की बात की जाए, तो तकरीबन 93,000 फौजी हमारे सरेंडर हुए। इसके अलावा बांग्लादेश हमारे से अलहदा हुआ। हमें मैट्रिक में, आपने भी डेफिनेटली मैट्रिक किया होगा, मैंने भी मैट्रिक किया है, मैट्रिक में ये बताया जाता, बुक्स में ये बताया जाता जी इंडिया की साजिश की वजह से बांग्लादेश अलहदा हो गया, इंडिया ने साजिश कर दी तो वो हम जो 1971 में हार गए। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, इसमें ना एक तो चीज़ है एडमिनिस्ट्रेटिवली कुछ चीज़ों की गलतियां हैं, वो किसी भी एंगल से हो सकती हैं। एक आज जिंदगी में याद रख ले, जब भी कहीं हक सलब होगा इस तरह के वाकयात होते रहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। किसी का भी हक होगा, मेरा हक होगा तो मैं भी एजिटेशन क्रिएट करूंगा और मामला डिफरेंट होंगे। भाई से जमीन के पीछे अलहदा हो सकता है, कब्रें बन जाती हैं। तो ये मामला सिर्फ इसी तरह। 1971 में किसका हक सलब हुआ, किसको हक नहीं मिला? देखिए, जो वोटिंग थी, जो राय शुमारी थी या जो लोगों ने राय दिया था, उसका एहतराम कर लेना चाहिए। यानी शेख मुजीबुर रहमान को अगर उनको ज्यादा वोट मिले थे, उनकी इक़्तिदार में आने की राइट था उनका। राइट था। ठीक है।